कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक रैपिड रिवीजन जो है सीरीज चला रहा था, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल पे। ये जो है फाइनल सीरीज चल रहा है। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पे आना है और प्लेलिस्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जो है रैपिड रिवीजन का टोटल जो है 7 लेक्चर ऑलरेडी मैंने इस पे अपलोड कर चुके हैं बच्चों। तो जो है मैं इसे स्किप कर देता हूँ जिससे आप यहाँ पे समझ पाओगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला लेक्चर हमने लार्ज नंबर्स का करवाया था। उसके बाद जो है सेकंड चैप्टर जो था 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, ये मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। फैक्टर एंड मल्टीपल्स थे, फ्रैक्शंस थे, डेसिमल्स थे, परसेंटेज और ज्योमेट्री भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं ना, चैप्टर जो है 8 कवर करेंगे, पेरीमीटर्स और जो है एरिया एंड वॉल्यूम के बेस पे जो क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और अगर आपको और इसको टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट चेक करना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लास 4 का न्यू लर्निंग, ये जो है न्यू लर्निंग कंपोजिट लिविंग मैथ्स के आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, क्लास 3 के मिल जाएंगे, क्लास 2 का, क्लास 4th 5th का है। और सैनिक स्कूल से रिलेटेड अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा। EWS और RT कोटा का सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर रखा है और अपडेट बता रखे हैं। यहाँ पे आईमो के बहुत सारे हैं, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको और भी डिटेल्स जानकारी लेनी है या फिर आपको वैरायटी ऑफ मैथ्स को सॉल्व करना अच्छा लगता है या मैथ में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे क्लास 1 से लेकर के क्लास 5th तक के डिफरेंट राइटर्स के सॉल्यूशंस प्रॉपर स्टेप वाइज में मैं करवा रखा हूँ। वन शॉट भी चल रहा है, कॉन्सेप्ट लेक्चर भी है, MCQs भी है। तो इन सब में जो भी आपके नीड है, आप उन चीज को देख करके अपनी प्रॉब्लम एकदम क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए आज का सेशन। एरिया एंड वॉल्यूम, इनके बेस पे जो है आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं रैपिड रिवीजन में, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो आपको जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बच्चों, जनरली आपको MCQs देखने को मिलते हैं, फिलअप्स हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, स्टोरीज टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं और मैचिंग क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। या फिर अगर आप टेस्ट दे रहे हो या फिर आप यूनिट टेस्ट दे रहे हो या पीरियोडिक टेस्ट दे रहे हो, तो उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इन्हीं के बेस पे मैंने आपके लिए जो है क्वेश्चन तैयार किया है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स। देखो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर्स क्या होता है ना, तो सबसे पहले अगर आपको इसमें पता है तो आप बताइए मुझे क्या यहाँ फिलअप में हो सकता है। तो ये होता है बच्चों रेक्टेंगल्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका रेक्टेंगल, जिनका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है ना, ठीक है। अपोजिट साइड यानी ये साइड इसके बराबर होता है और ये साइड इसके बराबर होता है, ठीक है। और सबसे जो बड़ा होता है इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं और ये ब्रेथ होता है। तो ये भी अपोजिट इक्वल होगा तो ये इक्वल होगा और ये इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं ना, तो देखो पेरीमीटर निकालने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो फॉर्मूला कर सकते हो 2 × L+B करते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सम ऑफ ऑल साइड से भी निकाल सकते हो। जैसे देखो सम ऑफ ऑल साइड L+B, L प्लस क्या हो जाएगा B, तो देखो 2L हो गया और क्या हो जाएगा 2B हो गया। अब 2 दोनों में है तो कॉमन ले लो तो L+B, देखो ऐसे भी आ गया है ना। तो ये भी आप निकाल सकते हो बच्चों, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड करके निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला आपको चाहे तो फॉर्मूला लर्न कर सकते हो 2 × L+B। अब यहाँ पे देखो 2 तो दिया हुआ है, ठीक है, ब्रेथ भी दिया हुआ, बचा क्या है लेंथ, L ही तो बचा है ना, तो L आ जाएगा। तो A क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L+B होता है, आप याद कर सकते हैं। और इनके बेस पे देखो A1 2 3 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे फिलअप में पूछा जा सकता है। कभी B आपको गायब कर देगा, कभी 2 गायब कर देंगे, है ना, कभी P गायब कर देंगे और आपसे पूछ लेंगे। तो आप इन बात को समझो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां से 4 क्वेश्चन आपका बन सकता है पेरीमीटर्स के फॉर्मूले से, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स के फॉर्मूले से।
क्यों? क्योंकि इसमें 4 पैरामीटर यूज है, तो 4 तरीके से, वैसे तो पूछने का कई तरीके बन सकते हैं, लेकिन बेसिक जो मेथड है वो 4 मेथड से आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आया? या इस पे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लें। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या रहा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू डैश। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, ये आपको बताना है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं। ये देखो बच्चों क्या हो गया, मान के चलो ये स्क्वायर है, तो ये इसका ऑल साइड इक्वल्स होता है, ये सभी क्या होता है, साइड होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, साइड हो जाएगा, ये क्या हो गया, साइड। तो ये आपको पता है जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर के जितने भी साइड्स होते हैं, जितने क्या 4 साइड होते हैं, चारों साइड्स इक्वल्स होता है। तो यानी ए बी सी और डी, तो ये हो जाएगा इसके बराबर, है ना, ये सभी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है, 4 इंटू साइड हो गया, ये आपको याद रखनी है। या फिर अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या कर सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना, तो ये बात रखना, सभी साइड को ऐड कर दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अभी चेक करके बता, तो देखो सम ऑफ ऑल साइड, तो a प्लस a प्लस a प्लस a। याद करने की कोई बात नहीं है बच्चों, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये तो याद है, पेरीमीटर देगा तो सभी साइड को जोड़ दो, इतनी बात तो क्वेश्चन से भी समझ में आ जाएगा। आपको आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ओके। चलिए तो ये हो गया। अब देखो इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 4a, और इसी को अरेंज कर दो 4 इंटू साइन। ठीक है, देखो 4 इंटू साइन आ गया आपका पेरीमीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का याद नहीं है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का नहीं है, तो आप इसके हेल्प से भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू साइड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइड। तो ऐसे आप क्वेश्चंस का फील लो, इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपको समझ आ रहा है। ठीक है, यहां पे भी आपको घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे, तो आप इसे रिमेंबर करें। चलिए अब थर्ड में देखो क्या है, 1 स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर फीट कितना होता है, तो 1 स्क्वायर यार्ड जो होता है ना बच्चों, 9 होता है, 9 फीट के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय अ सॉलिड इज नोन एज इट्स, क्या कहलाता है, तो स्पेस जो होता है ना, द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन टू सॉलिड, तो जो सॉलिड फिगर होता है ना, उसमें हम वॉल्यूम निकालते हैं। क्या करते हैं, वॉल्यूम। जैसे आपको पता है जो शेप होता है ना बच्चों, आप यहाँ पे सॉलिड्स, अच्छा सॉलिड शेप्स, जैसे देखो, जैसे हम अगर शेप्स को डिफाइन करते हैं ना, SHAP शेप जो होता है 2 तरीके का डिफाइन होता है, एक होता है 2D शेप्स में, राइट, एक क्या होता है 2D, और एक होता है 3D शेप्स, राइट। तो देखो 3D शेप्स के जितने भी फिगर्स होते हैं ना, वो सभी सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है, यानी जो 3D शेप होता है ना, सॉलिड। ठीक है, ये क्या होगा, सॉलिड्स हो जाएंगे। और ये जो है आपको 2Ds होता है, ये 2D फिगर्स में आता है। जैसे मान लो आपका रेक्टेंगल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये 2D फिगर में आता है, जिसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, और जिसमें 3 डायमेंशन होता है उनको हम लोग सॉलिड बोलते थे। तो जैसे इसमें क्या होगा, इसमें एरिया होता है और पेरीमीटर होता है, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम। तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम होगा, क्योंकि LBH 3 आता है तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, तो ये सभी सॉलिड शेप्स होते हैं, या सॉलिड फिगर कह सकते हैं आप। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों होता है, तो हम उसे सॉलिड फिगर बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया। चल, तो ये आपका वॉल्यूम, इसके आंसर्स होंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड्स 5 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसका साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और उसका एरिया हमसे पूछा जा रहा है। तो चलो हम सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं, ये स्क्वायर बन गया।
अच्छा, ये इसका जो साइड दे रखा है ना 5 सेंटीमीटर है, साइड 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, तो 5 सेंटीमीटर, राइट, और क्या होगा 5 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या होगा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये ना बच्चों बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूले आपको याद कर लो बच्चों। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, राइट, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे, ए इक्वल्स टू क्या लिख दो आप, साइड इंटू साइड, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक क्यूब, उनका साइड जो है ना वो आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप जो क्यूब बनाएंगे ना बच्चों, क्यूब जो है ना स्क्वायर से मिलके बना हुआ होता है। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर से मिलके बना हुआ होता है। ये बन गया आपका क्यूब, ठीक है। और इनका जो लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4, और हाइट भी दे रखा है 4। तो देखो L दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। B भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा, वॉल्यूम अगर निकालते हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, A इंटू ए, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी इसको हम लोग ए क्यूब भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे तीनों तो इक्वल ही है ना, देखो ना L इक्वल्स टू P इक्वल्स टू H, तीनों इक्वल ही है, यही तो यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 64 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये रहा आपका, राइट। तो ये आपको आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब याद होनी चाहिए, ए क्यूब होता है, राइट, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं ए, राइट, या फिर सिंपल ऐसे याद कर लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये फॉर्मूला, ठीक है। आप ऐसे रिमेंबर करें, बात समझ में आया, क्लियर हुआ अच्छे से। चल अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विद बेस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे। तो देखो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लो। ये बच्चों हमने क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल है, और ये क्या बन जाता है, बेस होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाइट, ठीक है। और ये हमारा हाइपोटेनस होता है, HY हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखो क्या है, बेस जो है आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट जो है ये आपको हाइट कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो आप इसे याद कर लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो देखो 1/2 बेस आपको कितना दे रखा है 4, और हाइट कितना दे रखा है 2, तो 2 से 2 कैंसिल्स, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें आंसर। अच्छा, ये तो बच्चों एमसीक्यूज वाले हैं नहीं, ये तो क्वेश्चंस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर आया। ये फॉर्मूले बच्चों आपको याद होनी चाहिए। अगर आप इस चैप्टर में देखो, जो पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम है ना, ये टोटली फॉर्मूले बेस्ड है। तो आप इन सभी का फॉर्मूले अच्छे से जो मैं लिखवा रहा हूं ना, आप उन्हें अच्छे से रिटेन कर लें और इसे प्रैक्टिस कर लें एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप इस चैप्टर का हीरो बन जाओगे, बहुत आसानी से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। बट इफ यू रिमेंबर all those formulas,
राइट। सभी फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर्स और हाइट दे रखा है 6 सेंटीमीटर्स। यानी एक क्यूबॉइड है। अच्छा, क्यूबॉइड किससे मिलके बनता है बच्चों? रेक्टेंगल से मिलके बनता है। और क्यूब किससे मिलके बनता है? स्क्वायर से मिलके बनता है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए तो अब हम क्या बनाएंगे? क्यूबॉइड बनाते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा बन गया एक रेक्टेंगल, ठीक है, उसका फेस। अब ये हो गया, ये बन गया हमारा क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्या बन गया? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किससे मिलके बनता है? रेक्टेंगल से मिलके बनता है, ठीक है। तो इसमें देखो लेंथ हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर्स और जो हाइट है वो दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी इंटू एच होता है। तो देखो कितना है? 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 चौक 32, 32 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 192 क्या हो रहा है? 6 त्रिक 18 19, 192 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या होगा? 192 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम में क्या होता है ना, क्यूब होता है, क्योंकि इसमें 3 आता है। देखो ना, ध्यान से देखो, 1 2 3 तो पावर 3 हो जाएगा ना। तो इसीलिए लिखते हैं हम लोग 192 और लास्ट में ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे ना तो आपके मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम में, टेस्ट में, जो भी आप दे रहे हो ना उसमें कट सकते हैं। तो लास्ट में अगर यहां नहीं लिखें तो चलेगा, लेकिन लास्ट में जब फाइनल आप आंसर लिखते हैं ना तो उस टाइम में आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है, राइट। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 72 मीटर। अच्छा, हमें कह रहा है कि एरिया निकालना है स्क्वायर पार्क जिसका पेरीमीटर्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर्स आपको कितना दिया हुआ है? 72 मीटर्स। और हमें क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? साइड चाहिए। तो हम पेरीमीटर से क्या करेंगे? साइड पहले निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। तो देखो पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें? 72 दिया हुआ है, 4 इंटू साइड। तो साइड इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? 72 अपॉन में 4, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 8 चौक 32, 8 चौक 72, 18 आ गया। 18 सेंटीमीटर्स आ गया साइड, ठीक है। साइड आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड। तो 18 इंटू 18, ठीक है। कितना हो जाएगा? 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 8 8 64 के 4 है ना, हाथ में 6, 8 6 14, 144, 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 8 4 12 और ये क्या हो जाएगा? 3 324, ठीक है। 8 8 64, 324 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? मीटर। क्योंकि यहाँ पे भी मीटर ही आएगा बच्चों, क्योंकि जो यूनिट दे रखा है ना वो मीटर में दे रखा है। तो एरिया कितना निकल के आ जाएगा? 8 8 64 के 4, ठीक है। 8 6 14 के 4, ठीक है, आ गया। 8 का 8, 1 का 1, 4 8 4 12, 2 1 3, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। तो बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में दे रखा था आपको पेरीमीटर, तो यहां से बच्चों हमने क्या निकाल लिया? पहले साइड निकाल लिया। जैसे साइड आया उसके लिए हमने फिर फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। तो इस क्वेश्चंस में 2 फॉर्मूले लगे, पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लगा, फिर एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो 2 फॉर्मूले लगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कि पहले फॉर्मूले सभी अच्छे से आप याद कर ले, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 10, देखो क्या करे इसमें।
the breadth and perimeter of a rectangle are 8 centimeter and 64 centimeter. Find the length of rectangles. वाओ, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है. क्वेश्चन में कह रहा है कि the breadth and perimeter, breadth और perimeter हमें दिया हुआ है और हमें लेंथ निकालना है. ठीक है, तो देखो आपको जो breadth दिया है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पेरीमीटर जो दे रखा है वो 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमसे लेंथ पूछा जा रहा है. ठीक है, तो देखो इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 into l plus b होता है. ठीक है, तो पेरीमीटर हमें 64 दिया हुआ है, 2 लेंथ हमें निकालना है, ब्रेथ हमको दिया हुआ है 8. ठीक है, तो चलिए 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा 8 2 जा 60. अब इधर आ जाओ 16 में 64 में से 16 को माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा. अब इसमें से माइनस करो तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 से 14 8 आ जाएगा, ये बच गया 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, ये क्या आ जाएगा 12. इस चीज को डिवाइड कर दो 2 4, तो L कितना आ गया, लेंथ कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ जाएगा. बस यही आपका आंसर बन गया. ये तो क्वेश्चन में कह रहा था ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. देखो जो दिया है ना पहले आप वो लिख लें जिससे कि आपको सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. देखो ब्रेथ हमें दे रखा था, आप लिख देना ब्रेथ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यूज किया. पेरीमीटर दे रखा था, मैंने पेरीमीटर का सिंबल P होता है तो मैंने P लिया. लेंथ का L होता है तो मैंने L लिया. ये हमने लिख लिया. अब सिंपल हमने ये फॉर्मूला आपको पहले ही समझाया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into l plus b. इसी फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया तो हमारा रिजल्ट आ गया. बात समझ आया, क्लियर हुआ अच्छे से. चल अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कह रहा है find the third sides of a triangle if the perimeter of triangle is 20 centimeters and two sides of 5 or 4 meters there. तो एक ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, तो आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना. ये आपका एक पेरीमीटर ट्रायंगल है, इसका जो पेरीमीटर है ना वो आपको दिया हुआ है 20 मीटर. ठीक है, और एक साइड आपको 5 मीटर दिया हुआ है और एक जो है ये 4 मीटर दिया हुआ है. और जो ये साइड हमसे क्या कर रहा है पूछा जा रहा है. तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स वाला, है ना. तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं. पेरीमीटर्स जो है पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स सम ऑफ क्या होगा ऑल साइड हो जाएगा. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स. तो पेरीमीटर कितना दे रखा है हमको 20 दिया हुआ है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा x. क्योंकि ये मुझे पता नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे x लेट कर लेंगे. आप चाहे x लेट करो या फिर y लेट करो, इट्स योर चॉइस, राइट. तो हमें क्या करना है 20 इसको करोगे तो क्या होगा 9 प्लस क्या हो जाएगा x. अब देखो ये 9 इस साइड है, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा. तो 20 में से 9 को माइनस कर दो तो x, तो 20 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 11 आ जाएगा. तो x बराबर क्या हो गया 11 आ जाएगा. यानी हम ये कह सकते हैं जो थर्ड साइड आया ना वो हमारा 11 मीटर आया होगा. अब आप देखो तीनों साइड पता चल गया ना, तीनों साइड पता चल गया. आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट आया कि नहीं. देखो इन तीनों का सम 20 ही आना चाहिए तब जाकर के आपके आंसर करेक्ट होंगे. तो देखो 5 और 4 क्या हो गया 9 और 9 और 11 क्या हो जाएगा 20. तो आपके आंसर भी करेक्ट हो गए ना. तो आप इस हिसाब से खुद का आंसर खुद भी चेक कर सकते हो. जो दिया है क्या वही रिजल्ट आ रहा है, अगर आ रहा है तो यस जो आपने किया है वो क्या है करेक्ट है, वो क्या है करेक्ट है. बात क्लियर हुई. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कह रहा है find the area of a square park whose perimeter is 72. अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों, इसका भी हमने आंसर निकाला. ये आपको रिपीट क्वेश्चन हो गया है तो आप इसे ध्यान से कर लेंगे. पहले पेरीमीटर, चलो मैं इसका हिंट दे ही देता हूं. पेरीमीटर दे रखा है 72 मीटर्स है. ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे साइड 18 आया है, मैंने निकाल के दिखाया था. ठीक है ना. अच्छा और फिर एरिया वाला फॉर्मूला लगा देना, वही सेम है, रिपीटेड क्वेश्चंस है. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, राइट. क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना. ध्यान से पढ़िएगा इसको. कह रहे इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3000 क्यूबिक
meters and the area of base of cuboid is 300 square meter. Find the height of the cuboid. तो देखो आपको वॉल्यूम जो है ना इतना दिया हुआ है और उसका बेस का जो एरिया है वो आपको ये दे रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट है, कितनी ऊंची है। लेट्स सी। तो देखो आपको सिंपल क्या करना है, वॉल्यूम्स ऑफ क्यूबॉइड्स। देखो क्या लिखेंगे, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स क्या है, हमें आपको पता है L इंटू B इंटू क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है आपके पास, 3000 है। और जो बेस होता है ना बच्चों, ये बेस होता है, तो बेस का हमें कितना दे रखा है, 300 बेस दिया हुआ है इंटू H। अब इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर दो, इससे कर दो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 मीटर। यानी इसकी जो हाइट होगी ना बच्चों, वो कितना होगा, 10 मीटर हाइट होगा। यानी जो क्यूबॉइड की हाइट होगी ना वो कितनी होगी, 10 मीटर होगी। कैसे किया, सिंपल, वॉल्यूम हमने निकाल दिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला, बेस जो होता है ना बच्चों, LB का ही बेस बनता है। क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड जो होता है ना रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ होता है, ये मैंने आपको बताया था। और रेक्टेंगल का जो बेस है वो लेंथ और ब्रेथ से ही बनता है। L इंटू B एरिया होता है ना, तो वो उनकी बेस होती है। तो बात समझ में आया, L इंटू B क्या होगा, बेस होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट आप तो कंफ्यूज होने वाले हो नहीं, है ना। कैसे भी क्वेश्चन दे दे, यू कैन सॉल्व इट, है ना, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। दैट्स गुड। चल आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों कंप्लीट हो गया। अच्छा 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी आइस क्यूब, वाह क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी आइस cube of age 2 centimeters can fit into an ice tray of the measures 2 centimeters, 4 centimeter, 8 centimeter। तो देखो सिंपल से है, इसका क्यूब का आपको निकालना है वॉल्यूम, राइट, नंबर ऑफ आइस। ऐसे सिंपल कर दो, नंबर ऑफ आइस, ICE, आइस क्यूब्स। देखो इसके लिए क्या करना है, L इंटू B इंटू H, 2 इंटू क्या होगा 4 इंटू 9 अपॉन में क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम VOLUM, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 9 और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है A क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 9 और 2 का क्यूब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, ये से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, इससे 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 9 होगा। क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपका 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ हाउ मेनी आइस क्यूब्स, आइस क्यूब कितने होंगे 2 सेंटीमीटर वाले, जबकि उसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो ये है। तो इसका आप वॉल्यूम निकाल लो, है ना, L इंटू B इंटू H, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसका मैंने L इंटू B इंटू H कर दिया। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर दिया, तो दिस बाय दिस कर दो, तो 2 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो 2 का क्यूब 8 आ गया, 8 से इसको डिवाइड कर दोगे आपका 9 आ जाएगा। तो टोटल जो आइस क्यूब बनेंगे ना वो कितने बनेंगे आइस क्यूब, 9 आइस क्यूब बनेंगे। बात समझ में आया, चल आगे बढ़े। अच्छा इसी के साथ क्या होता है आपका ये जो पेरीमीटर्स, एरिया एंड वॉल्यूम का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।